आज न्यूज 360 में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की 360 एंगल से। किस तरह से बिहार में चुनाव के दौरान बयानबाजियां हुई, तमाम चीजें सामने निकल कर आई, लेकिन आज वहां पर जनादेश मिल गया है एनडीए को। एग्जिट पोल में बीते 2 दिनों से लगातार एनडीए की ओर इशारा किया जा रहा था, लेकिन आज जनादेश एनडीए की ओर। और कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संवाद करते हुए नजर आए, बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में अब कट्टे वाली जो सरकार है, जो जंगल राज था, वो अब कभी भी वहां पर वापस नहीं आएगा। बिहार में अब विकास की बात होगी, बिहार में अब नए बिहार की बात होगी, जहां पर युवा और महिलाओं के लिए काम होगा, हर वर्ग के लोगों के लिए काम होगा। जो बीता जंगल राज था वो अब कभी भी वापस बिहार में नहीं आएगा। बड़ी बात, क्योंकि लगातार बिहार चुनाव के दौरान हमने देखा जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो विकास बनाम जंगल राज बनकर सामने आई थी। शुरुआती दौर में एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एसआईआर ने भी महागठबंधन के लिए बैकफायर के तौर पर काम किया। और तमाम मुद्दों को देखते हुए इस बार का जो बिहार चुनाव है बेहद दिलचस्प रहा। कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी थी और कई ऐसे चेहरे भी निकलकर सामने आए हैं जिनसे उम्मीदें नहीं की जा रही थी। यानी कि इस बार का बिहार चुनाव जो था सस्पेंस भी कह सकते हैं। लोगों के बीच में वोटर्स ने जिस तरह से अपने जिन मुद्दों को लेकर वोट डाले, तमाम इन पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब बिहार की जनता ने एनडीए को पूरी तरह से अब अपना जनादेश दे दिया है तो जाहिर तौर पर बड़ा दिन है एनडीए के लिए। हमने देखा कैसे लगातार जो रैलियां हैं, लगातार जो जनसभाएं हैं वो वहां पर हो रही थी। लेकिन जरा आगे बढ़े उसके पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आए आज इस जीत के बाद, तो क्या कुछ उन्होंने बोला, जरा आपको कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बता देते हैं। बड़ी बात कि कट्टे वाली जो सरकार है वो वापस नहीं आएगी। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। बिहार के घर घर में मखाने की खीर बननी चाहिए। पीएम मोदी जहां भी पहुंचते हैं वो उसी रंग में ढल जाते हैं। हम एनडीए के लोग जनता जनार्दन के सेवक हैं। बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिहार में अब कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी, जो जंगल राज था वो वापस नहीं आएगा। बिहार ने 2010 के बाद सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। एनडीए के सभी दलों की तरफ से बिहार की जनता का आभार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था। MY यानी मुस्लिम और यादव। बिहार की जनता ने आज महिला और युवा का नया MY फॉर्मूला दे दिया है। जो समीकरण है वो बदल गए हैं। बिहार के युवाओं ने जंगल राज का MY फॉर्मूला ध्वस्त कर दिया है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। देखिए बिल्कुल बिहार की ही भाषा में जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, जो बातें की, उसमें बिहार के घर घर में मखाने की खीर बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी गमछा हिलाकर जो कह सकते हैं कि इस जीत का आगाज किया। वहां पर जो तमाम लोग मौजूद थे, गमछे को बिहार से जोड़ा जाता है, बिहारी कल्चर से जोड़ा जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने अपना गमछा उठाकर वहां पर जिस अंदाज में वहां पर हिलाया, तो जाहिर तौर पर अब बिहार को लेकर जो विकास की बातें लगातार हो रही हैं, एनडीए शासन को लेकर जो बात हो रही है, जाहिर तौर पर एक बड़ा जो बदलाव है वो भी वहां पर देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि इस बार के जो बिहार चुनाव रहा 2 चरणों में संपन्न हुआ और दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। और खास तौर से जब हम महिलाओं की बात करते हैं, देखिए पीएम मोदी ने भी जिक्र किया MY फैक्टर, जो मुस्लिम और यादव कहा जाता था विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से, उस MY को चेंज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला और युवा, अब जो नई परिभाषा है MY की वो दे दी गई है। इस बार के बिहार चुनाव में महिलाएं जो हैं उन्होंने बम्पर वोटिंग की है और इसको लेकर अलग अलग तरह के जो कयास है वो भी लगाए जा रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि इस बार के बिहार चुनाव में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको लेकर महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जो सरकार है वो अब और ज्यादा वोट के साथ जो अभी वहां पर मौजूदा सरकार एनडीए की थी वो फिर से एक बार वापसी करेगी।
तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी जानकारों की ओर से, विशेषज्ञों की ओर से, और बीते 2 दिनों से जो एग्जिट पोल था वो इशारा एनडीए की ओर कर रहा था, लेकिन महागठबंधन ने इसको स्वीकारने से मना कर दिया था। महागठबंधन की ओर से लगातार यही कहा जा रहा था कि अब बिहार में जो है बदलाव की बयार आने वाली है। जाहिर तौर पर बदलाव की बयार आ चुकी है एक बार फिर से वहां पर एनडीए सरकार, लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत के साथ। तो जाहिर तौर पर जो बड़ा बदलाव है वो बिहार में आ चुका है। और एक बार जरा आपको ये भी सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, बड़ी बातें की हैं, क्या कहा है, जरा एक बार आप सुन लीजिए। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। तो महिला और यूथ, देखिए लगातार इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया और बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बार महिलाओं ने जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की है, जाहिर तौर पर जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी बनेंगी। इस पर हमारी एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। ये सुशासन और विकास पर बिहार की जनता की मोहर है। ऐसी ऐतिहासिक विजय चुनावी राजनीति में, जितना मैं देखता हूं भारतीय राजनीति के इतिहास को, ये इक्का दुक्का ही होगी। जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है। बिहार में एनडीए के प्रचंड विजय का ये वो शोर है जिसने बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। पर अब सवाल है कि एनडीए की इस प्रचंड जीत के पीछे की कहानी क्या है। वैसे तो इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों से एनडीए की जीत का सूरज बन के उभरा है। हालांकि इस बड़ी जीत की ये इकलौती वजह नहीं है, लेकिन अहम वजह जरूर है। बिहार विधानसभा के इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। महिलाओं का वोट प्रतिशत इस चुनाव में 71.60% है, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत इस चुनाव में 62.80% है। इससे पहले 2020 के चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने 59.70% मतदान किया था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत करीब 54.60% ही था। बिहार में महिलाएं एनडीए की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती हैं और हर चुनाव में ये दिखता भी है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर क्यों महिलाओं ने इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर हर बार की तरह इस बार भी एनडीए को ही वोट किया है? तो इसके पीछे है महिला केंद्रित सरकार की वो योजनाएं जो बिहार में महिलाओं को उनकी पहचान दिला रही है। बिहार में करीब 3.51 करोड़ महिला वोटर हैं। इनमें करीब 1.34 करोड़ जीविका दीदी हैं, यानी करीब 40% महिला वोटर जीविका दीदी योजना से जुड़ी हैं। महिलाएं एनडीए की कोर वोट बैंक मानी जाती हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2020 में 2.8 करोड़ महिलाओं ने वोट दिए थे। इनमें 38% वोट एनडीए को मिले थे,
माना जा रहा है कि इस बार 10,000 रुपए की मदद ने इस वोट बैंक को और मजबूत कर दिया। इसके अलावा सरकार ने आशा वर्कर को मिलने वाली सैलरी 1,000 रुपए से 3,000 रुपए कर दी। ममता कार्यकर्ताओं को हर डिलीवरी पर मिलने वाले पैसे 300 रुपए से 600 रुपए कर दिए। बिहार में 1 लाख आशा वर्कर, 5,000 आशा फैसिलिटेटर और 5,000 से ज्यादा ममता कार्यकर्ता हैं। ये योजनाएं सिर्फ एक कारण है। बिहार में इस बार शराबबंदी और जंगल राज भी बड़ा चुनावी मुद्दा था और इसका महिलाएं भी बनी। विपक्ष ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती तो शराबबंदी हटा दी जाती है। इससे महिलाओं के बीच फिर से वही अतीत का खतरा मंडराने लगा जो 2005 से पहले था, यानी बीजेपी ने जिसे जंगल राज का टर्म दिया है। लिहाजा महिलाएं विपक्ष के वादों को किनारे लगाते हुए एनडीए की तरजीह दी और सुशासन पर विश्वास किया। महिला सशक्तिकरण का समय है। महिलाएं इस बार जो है काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली, अपना मताधिकार का प्रयोग की, क्योंकि उसको कोई डिगा नहीं सकता है, क्योंकि उसको जो सुविधा मिला है हमारी बिहार की महिलाओं को, आज वो बिल्कुल अपना जो है कोई भी आ जाए कितना भी कुछ कह दे, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड तक का बात वो नहीं मान सकती है, क्योंकि इतना नीतीश कुमार जी कर दिया है, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है कि घर में अगर हालांकि सारे लोग सपोर्टर रहे, लेकिन अगर कोई पुरुष आके उसको कह भी देता कि दूसरे तरफ दो, तो महिला इस बार जल चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल बढ़ चढ़ करके उन्होंने वोटिंग किया है। लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है, समझ गए कि विकास का राज चालू रहेगा और लालू का राज, जंगल राज लोगों ने नकार दिया है। जब लालू राज था तब लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते थे। जब मैं गया था वहाँ पर बिहार में प्रचार के लिए, तो लोग कहते थे ये 8-9 बजे 10-11 बजे तो छोड़ो, लेकिन 6 बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता था, ऐसा जंगल राज था। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, एनडीए ने पूरे देश में महिलाओं को जिस तरह से उनको नई पहचान दी, रोजगार दिए, महिला केंद्रित स्कीमें लेकर आई, वो विपक्ष की सरकारें नहीं कर पाई। और यही कारण है कि महिलाएं अब एनडीए की मजबूती बन चुकी हैं। नवंबर 2023 से अब तक 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें से 10 राज्यों में महिलाओं को रोजगार देने वाली स्कीम लागू की गई, यह वादा किया गया। इन 10 में से 9 राज्यों में योजना कारगर रही, स्ट्राइक रेट 90% रहा। नीतीश सरकार ने भी इस बार महिला वोटर्स की अहमियत समझते हुए महिला रोजगार योजना शुरू की थी और चुनाव से पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए की पहली किस्त भी डाली थी। और देखिए, अब जब चुनाव के नतीजे आए तो बिहार में महिलाओं ने फिर से एनडीए पर अपनी मुहर लगा दी है। तो इस बार के बिहार चुनाव में महिलाएं जो हैं वो एक बड़ा फैक्टर बनी हैं एनडीए की जीत की अगर बात की जाए। लेकिन महिलाओं के अलावा और भी कुछ ऐसे बड़े फैक्टर्स रहे हैं। सबसे बड़ी बात कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर इस बार बिहार की जनता ने वोट किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रमोद जी, देखिए, लगातार बात हो रही है यहाँ पर कि महिलाएं जो हैं वो उन्होंने एक बड़े फैक्टर के तौर पर साबित हुई हैं जब हम एनडीए की जीत की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, कौन से वो मुद्दे रहे जिनको लेकर महिलाओं ने इस बार बम्पर वोटिंग की है? प्रमोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। वैसे आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, वो कट के आ रही थी। सर, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ अगर आपने सुना ना हो ठीक से। जी नहीं, लगभग कुछ महिलाओं पे केंद्रित था, महिला वोटरों पे केंद्रित था ऐसा। जी सर, बोले सर। जी सबसे पहले तो बिहार की जनता को और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को इस प्रचंड जनादेश के लिए हमारे संगठन और हमारे गठबंधन को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। एक तरफ वो दल थे जो MY समीकरण पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके MY का अर्थ कुछ और था।
हम भी एक तरफ थे जो M22 समीकरण पे लड़ रहे थे, और जिसके M22 का अर्थ था महिलाएं एवं युवा। अभी आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, लगभग ये ट्रेंड कांस्टेंट है, लगभग 7 से 10% तक महिलाओं का आशीर्वाद पुरुषों की अपेक्षा एनडीए को अथवा भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता है। बिल्कुल। और इस बार तो उन्होंने तोड़ ही दिया। तो जय छठी मैया, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने आज के उद्बोधन में का आरंभ भी यहीं से किया था। तो लोकतंत्र के महापर्व का जिस तरह से आनंद उठाया है बिहार की जनता ने, जिस पारंपरिक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में और लोकतंत्र के पर्व का उन्होंने आनंद उठाया है, वो तो अनुकरणीय है। याद कीजिए, सदियों पूर्व यही बिहार है, इसी बिहार की धरती पर चुनावी व्यवस्था तब भी थी, लगभग 2000 वर्ष पूर्व, वो सनातन परंपरा। तो उनके राजनीतिक ज्ञान को और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को और समझ को यदि कोई पानी में एक डुबकी लगा करके और डूबने का प्रयास करता है तो उसके चक्कर में जेनजी तो नहीं आने वाली है। तो जेनजी टी शर्ट से भी आकर्षित नहीं होगी। जेनजी को विकास चाहिए, जेनजी को कार्य चाहिए, जेनजी को उसके सपनों को पूर्ण करने वाली सरकार चाहिए, उसकी आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली व्यवस्था चाहिए। और वही उन्होंने किया लोकनायक की धरती से, लोकनायक जयप्रकाश की धरती से और जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से जो लोगों ने संदेश दिया पूरे राष्ट्र में। और इस बार जो जनादेश मिला है उससे ये बात तो एकदम साफ तौर पे कहा जा सकता है उस बात को लेकर कि जनता जो है अब सिर्फ झूठे वादों पर विश्वास नहीं करेगी। जनता चाहती है कि आप जमीन पर उतरें, उनके बीच में जाएं, उनके जो बुनियादी मुद्दे उनको लेकर काम करें। और ये सीधा सीधा मैसेज भी दिया है कहीं ना कहीं, आज जो जनादेश मिला है एनडीए को, वो उससे यही मैसेज जाता है सभी के पास कि अब जनता जो है सिर्फ आपके झूठे वादों में नहीं आने वाली है। सर, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा और भी मुद्दों को खंगालने की कोशिश करते हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुझे लगता है और शायद हम सबको लगता है कि इस बार वो जो जातिवाद वाला चुनाव कहा जाता था कि बिहार में आज भी जो है जाति ऊपर है, उसको लेकर भी वो जो एक बड़ा मिथ था उसे भी इस बार तोड़ दिया गया। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर देखिए, जब हम सीमांचल के आंकड़े देखते हैं 24 सीटें और 18 सीटों पर बड़ी जो जीत है वो हासिल हुई है एनडीए को। क्या कहेंगे, क्या इस बार वो जातिवाद वाला मिथ जो है वो भी बिहार में तोड़ दिया है जनता ने? प्रमोद जी, आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब हो गई। प्रमोद जी, क्या वो जो जातिवाद वाला ठप्पा लगा हुआ था कि बिहार के जो इलेक्शंस हैं वो जाति के आधार पर होते हैं, वोट भी वैसे ही दिए जाते हैं, क्या वो भी मिथ इस बार तोड़ दिया है? सीमांचल की 24 में से 18 सीटें एनडीए के पास हैं। जी, सीमांचल की बात करें, पूर्वी चंपारण में तो पूरा साफ हो गया। देखिए, जाति, वही हमने कहा ना कि जाति, कोई जाति जनता नहीं मानने वाली है। जनता और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की तरफ जिनका ध्यान है, उसके प्रति जिसका संकल्प है, और उस संकल्प के द्वारा जनता के सपनों को सिद्धि प्रदान करने वाला जो होगा, जाति उसी की पहचानी जाएगी। और जाति एक ही है, भारतीयता की। जाति एक ही है, राष्ट्रीयता की। सूर्य के प्रकाश में भी अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लेकिन रंग तो एक ही है। वैसे ही हमारा रंग एक ही है, भारतीयता का, राष्ट्रीयता का। और जो उन सपनों को, युवाओं के सपनों को, टी शर्ट पहन के युवाओं के सपनों को, युवाओं को भ्रमित नहीं किया जा सकता। अच्छा खासा बेचारे कुर्ता पैजामा पहन करके चल रहे थे तेजस्वी जी पूरे चुनाव में, अचानक उनको लगा कि शायद टी शर्ट पहन करके और लालटेन लगा करके यहाँ पर हाथ के पंजे की तरह चल पड़ेंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए, राहुल में से ल हटाइए, राहु काल ग्रसित कर देगा। उत्तर प्रदेश में भी किया था, यहां पर भी कर देगा, और कर लिया। भाई, आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले बिहार चुनाव हो रहे थे, कोलंबिया चले गए। बिहार से प्यार है क्या? जनता देख रही है कि हमारे साथ रोज कौन खड़ा है, कौन हमें समझता है, कौन हमें जानता है। आप युवाओं से मिले दिल्ली राजधानी में, देश की राजधानी में, और आप उनसे पूछ रहे हैं ये बताइए छठ की पूजा क्या होती? ये बिहार नहीं देख रहा था। छठ पूजा को ड्रामा बताने वालों को स्वीकार करेंगे लोग। उनको यही नहीं पता है कि अकेला त्योहार है विश्व में जो सूर्य को अर्घ देता है, उगते हुए को भी और अस्ताचल गामी को। उस दर्शन को समझ ना पाना, ये
या तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, और इसीलिए ये जातियों में विभाजित समाज की बात करने वाले हमेशा नीतियों पे जाइए भाई। नीतियां आपके पास है नहीं, नियत आपकी कहीं पर परिलक्षित नहीं होती है, आपको स्वीकार कौन करेगा? कोई जाति नहीं है। देश की जनता प्रबुद्ध है, जागृत है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही परिभाषा है, जो भी जनहित की बात करेगा, जो भी हमारे सपनों को साकार करने की बात करेगा, वो हमारी जाति का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जाति वाला जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं इस बार दिखाई नहीं दिया जब हम सीमांचल की बात करते हैं। और देखिए उसी को लेकर हम बात कर रहे थे कि सीमांचल की जो 24 सीटें थी, 18 पर एनडीए को जो बढ़त है वो मिली है, यानी कि वो कहा जा रहा था कि वहां पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, एनडीए के लिए मुश्किलें भी हो सकती है। जरा एक बार आपको तमाम जो आंकड़े हैं वो दिखा देते हैं। रुझानों के नतीजों की बात करें तो 24 सीटें बीजेपी को 11, आईएनसी को 1, जेडीयू को 4, आरजेडी को 1, और इसी तरह से एआईएमआईएम की बात करें जिसे कहा जा रहा था गेम चेंजर भी हो सकती है उस पूरे सीमांचल में, उसे भी 5 सीटें। और एलजेपी की बात करें तो वहां पर 2 सीटें, यानी बीजेपी और जेडीयू को देखिए कुल मिलाकर 15 जो सीटें हैं वो वहां पर मिली है जब हम सीमांचल की बात करते हैं। ये तमाम जो आंकड़े हैं आपको बता रहे हैं। और देखिए कांग्रेस वहां पर एक, यानी कि कांग्रेस के जो जनाधार की बात हो रही थी लगातार, वो जनाधार और भी जो कम होता हुआ इस बार के बिहार चुनाव में दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा था कि इस बार के बिहार चुनाव में कांग्रेस जो है अपना जनाधार, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार स्थिति जो है वो और भी ज्यादा, क्योंकि वो जो MY समीकरण की बात होती थी वो भी अब कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। प्रमोद जी क्या कहेंगे? आप अपने पीसीआर या आउटपुट टीम को बोलिए, आपकी आवाज बीच बीच में बहुत ही फ्रैक्चर्ड आ रही, जब वो सुनते हैं तो ठीक हो जाती। आप ठीक हो गई, देखिए। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं एक बार बोल देती हूँ कि ऑडियो सही हो जाए आपका, यहाँ से जो ऑडियो आपके पास जा रहा है। सर कैसे देखते हैं जो सीमांचल के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं सर, कैसे उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, उसको बहुत ज्यादा परिभाषित करने की आवश्यकता विभिन्न राजनीतिक पंडितों एवं राजनीतिक विश्लेषकों को भी यहाँ की जनता ने झुठला दिया। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में लगभग प्रायः ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। आप तो पत्रकारिता में हैं और आप लोगों ने कवर किया, देखा, जितने भी लोग गए उनको धरातल पर तो ये दिख रहा था कि जबरदस्त उत्साह है चुनाव में प्रतिभागिता के प्रति, और जबरदस्त विश्वास है एनडीए नीति सरकार के प्रति। देखिए, कहीं पर उनकी नाराजगी हो सकती है, कुछ विषयों पर उनकी निराशा जरूर रही होगी, लेकिन उनकी आशा ने, उनको अगर किसी से आशा थी और किसी पे विश्वास था, डिलीवरी सिस्टम पे जिनको किसी, उन लोगों को जो भरोसा था, वो दूसरों के वादे पर नहीं गए। अदरवाइज तो अगर आप देखें तो इतने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को हर घर को सरकारी नौकरी देना बहुत ही अच्छा नारा था। अरे भाई, क्रांतिकारी नारा था, विश्व में कभी ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन लोगों ने विश्वास किया क्या? नहीं विश्वास किया। जो राजनीतिक दल हमारे प्रतिद्वंदिता में हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। हम जब विश्वास दिलाते हैं जनता को बार बार, लगातार, निरंतर, तो जनता हम पे विश्वास करती है क्योंकि हमने करके दिखाया है। कम ज्यादा हो सकता है, उसकी विवेचना हो सकती है, लेकिन जब वो वादे करते हैं तो जनता ये विश्वास करती है कि ये वो लालटेन थी जो जलने के साथ रात में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां, माताएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। अच्छे और सज्जन लोग अपने घरों में आ जाते थे। लालटेन की ज्योत जगने के साथ ही लोगों ने वो याद किया कि ये लालटेन बुझी रहे ही यही अच्छा है। ठीक है। और लालटेन की आज के दिन में आवश्यकता नहीं है भाई। अब तो हम सब घर, हर घर में विद्युतीकरण कर रहे हैं, जो रह गए हैं उनका भी हो जाएगा। तो ये हमारी प्रभावी डिलीवरी सिस्टम है। लोगों ने हमें देखा है, हम लोगों की आशा, जैसा मैंने कहा बार बार कि हम लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और बिहार क्या, उत्तर प्रदेश क्या, भारत के राज्य क्या, पूरे विश्व ने देखा कि कोरोना में जो अद्भुत उदाहरण
हमने प्रस्तुत किया, उसको लोगों ने देखा। बिल्कुल तो हम पे बिल्कुल सही लोगों कहा का आपने भरोसा सर। है।